ये कहानी एक राजा और एक महाराजा की है, जिनके बीच सत्ता, विश्वास और धैर्य की एक अनोखी दास्तां छिपी है। कहानी शुरू होती है। प्राचीन काल में एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनमें थोड़ा अभिमान भी था। उनकी सीमा के पास एक छोटा सा राज्य था, जिसका शासक महाराजा पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज का राज्य तो छोटा था, लेकिन वहां की जनता बेहद खुशहाल और राजा पर अटूट विश्वास रखती थी। राजा हर्षवर्धन को इस बात का गर्व था कि उनका राज्य बड़ा और शक्तिशाली है। उन्होंने सोचा कि महाराजा पृथ्वीराज को झुकाना चाहिए, ताकि उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो। उन्होंने महाराजा को संदेश भेजा, अगर तुम मेरे अधीन हो तो मुझे हर साल कर देना होगा, अगर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महाराजा की प्रतिक्रिया। महाराजा पृथ्वीराज ने जवाब दिया, हम स्वतंत्र राज्य हैं, न मैं आपके अधीन हूं न आप मेरे। युद्ध शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीतना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो एक परीक्षा रखें, जो हारेगा वही हार मानेगा। राजा हर्षवर्धन को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने पूछा, परीक्षा क्या होगी? महाराजा ने कहा, हम दोनों को अपनी गर्दन से एक रस्सी पर लटकना होगा। ये रस्सी एक मजबूत पेड़ से बांधी जाएगी। हमारी प्रजा तय करेगी कि कौन अधिक समय तक धैर्यपूर्वक लटक सकता है। जो पहले नीचे गिरेगा वह हार जाएगा। परीक्षा का दिन। दोनों राजाओं के शरीर को रस्सी से बांध दिया गया। ये परीक्षण न केवल धैर्य का, बल्कि विश्वास और प्रतीक्षा का भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा हर्षवर्धन का अभिमान टूटने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनका धैर्य जवाब देने लगा। दूसरी ओर महाराजा पृथ्वीराज स्थिर और शांत थे। उनकी जनता नीचे खड़ी थी और उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। घंटों के बाद राजा हर्षवर्धन ने हार मान ली और नीचे गिर पड़े। महाराजा ने विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने राजा हर्षवर्धन को सहानुभूति दी। परिणाम और शिक्षा। महाराजा ने कहा, सच्ची शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, यह मन, धैर्य और जनता के विश्वास में छिपी होती है। राजा हर्षवर्धन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महाराजा के साथ मित्रता की और दोनों राज्यों के बीच शांति और सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कहानी की सीख। धैर्य और विश्वास ही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए।